हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर द स्कूल बसेस। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। सीएम बिहार में इसका कुछ पोर्शन हमने डिस्कस भी किया है। आप लोगों को पता होना भी चाहिए क्योंकि आप कुछ दिन में आरटीओ ऑफिसर बन जाओगे, तो एज ऑफिसर आपको तो जानना ही चाहिए कि कौन सी व्हीकल किस रूल का वायलेशन कर रही है। और स्पेशली जो स्कूल बसेस होती हैं ये तो स्पेशल पर्पज व्हीकल हैं, तो इसके बारे में तो जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मुझे लगा कि आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। थोड़ा सा डिटेल में और भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हैं जो कि स्कूल बस को फॉलो करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी गाइडलाइन है, बट सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उसी को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने ये देखा होगा, अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ बसों पे लिखा होता है स्कूल बस और कुछ बसों पे लिखा होता है ऑन स्कूल ड्यूटी। इसका रीजन क्या होता है या फिर इसका मीनिंग क्या होती है? अगर जिस बस पे मेंशन है स्कूल बस, उससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, और किसी बस पे मेंशन है ऑन स्कूल ड्यूटी, तो उससे आपको क्या समझ में आना चाहिए। जब ये वीडियो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी है लास्ट में एमसीक्यू। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए मैंने ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हो। मैं भी पोस्ट करते रहता हूँ, और अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहाँ भी फॉलो कर सकते हो आप फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते वीडियो को। Educating today for better tomorrow. तो गाइडलाइन में पहले सबसे सिंपल सी गाइडलाइन है, डेफिनेटली एक कॉमन सा सेंस है कि अगर कोई व्हीकल एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज किया जा रहा है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, परमिट होनी चाहिए। मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे उसके पास अथोराइजेशन होना चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द पैसेंजर के लिए यूज किया जा सके। तो ये सिंपल है, सारे व्हीकल के लिए चाहिए होती है। कोई भी पैसेंजर व्हीकल के लिए ऐसी परमिट लेना पड़ता है। परमिट कई टाइप्स की होती हैं, तो वो अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। दूसरी चीज़ कि जितना उसकी सीटिंग कैपेसिटी है उतना ही लोग वहाँ पे बैठे होने चाहिए। बट ये तो हमारे लिए है नहीं, ये हमारे देश के लिए है, बट हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। हम तो पूरी बस भर देते हैं, मज़े में बच्चे भर गए एक ही बस में, चाहे उस स्कूल का उस रूट पे 200 की कैपेसिटी है, बट बस एक ही जाएगी, उसी में भर के आएंगे। हम मान के चलते हैं कि 50% तो आएंगे नहीं, 50% की छुट्टी है तो 50% आएंगे, तो 2 बस क्यों करेंगे, फालतू में तेल खर्च करेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही बस भेजते हैं जो भी स्कूल ओनर होते हैं। अब कहीं कहीं पे आपको ये थोड़ा सा अलग भी मिलेगा। अब किसको आप ये अज्यूम करोगे कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1 होनी चाहिए, तो उस बच्चे की एज 12 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 12 या 12 ईयर से ऊपर का है तो उसको 1 सीट अज्यूम किया जाएगा कि इसको 1 सीट चाहिए। अगर आप ऐसी व्हीकल चला रहे, ऐसे स्कूल रन कर रहे हो जो छोटे बच्चों की है, जिनकी एज 12 से कम है, तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है सीटिंग कैपेसिटी के 1.5 तक हो सकती है। मतलब आपको सीटिंग कैपेसिटी आपके व्हीकल की 6 है तो वहाँ पे 6 3 9 लोगों को आप लेके जा सकते हो। तो ये सीटिंग कैपेसिटी है, इसको आप ध्यान रख लेना। स्कूल बस पे स्कूल बस मेंशन होना चाहिए। जैसे कि इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई स्कूल बस है तो उसके फ्रंट पे और बैक पे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। मोस्टली सारे बसों पे लिखा होता है। डिफरेंस क्या होता है स्कूल बस एंड ऑन स्कूल ड्यूटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब ये जो बस होती है ये स्कूल खुद ही ओन करता है, तो जो स्कूल खुद ही ओन करता है उस पर लिखा होता है स्कूल बस। और किसी स्कूल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बस रेंट पे यूज कर रहा है किसी का, तो वहाँ पे लिखा होगा ऑन स्कूल ड्यूटी। ये बेसिक डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान रखोगे क्योंकि ये विजुअल है, बाहर से देख के समझ में आता है। नेक्स्ट जो है ये तो सारी व्हीकल्स में होना चाहिए, बट स्कूल व्हीकल में ये मैंडेटरी है। ड्रिंकिंग वाटर भी मैंडेटरी है। मेडिकल किट तो होनी ही चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, बच्चे हैं तो। नेक्स्ट, स्कूल का नाम मेंशन होना चाहिए वहाँ पे, और टेलीफोन नंबर मेंशन होना चाहिए। सारे बसेस पे मेंशन होता है, इसको कोई वायलेट करता नहीं। जिसको लोग वायलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो ग्रिल होनी चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और मोस्टली नॉर्मल बसेस भी जो होती हैं उनमें भी ग्रिल हॉरिजॉन्टल ही होती है, वर्टिकल ग्रिल नहीं लगाई जाती है। इसका रीजन क्या होता है, अगर आप फाइंड आउट कर पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और नेक्स्ट, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आपको पता होगा कि इसमें गैस कौन सा यूज होती है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो, अगर कहीं पे आग आपको बुझाना है, लगाना नहीं है। अगर लगाना है तो उसके लिए गांव की औरतें काफ़ी हैं। बुझाना है तो आपको क्या करना है भाई, बुझाना है तो पहली चीज़ की जो गैस आप यूज कर रहे हो वो फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट कि वो रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिएक्ट करके कुछ और गैस बना ले। तो ये 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं। अगर ये क्राइटेरिया पे हम ढूंढे तो सबसे पहली गैस आपको नजर में क्या आती है जो आसानी से आपको मिल जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मिल जाएगी आपको। और ये रिएक्टिव भी नहीं है और फ्लेमेबल भी नहीं है, ठीक है।
दूसरी कौन सी गैस हो सकती है? आपकी ड्राई नाइट्रोजन। मैं ड्राई नाइट्रोजन कह रहा हूं, आप लिक्विड नाइट्रोजन मत कह देना। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन कह दोगे तो मेरे हिसाब से आपको तो काला पानी की सजा होनी चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन के लिए कितना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ब्लंडर कभी इंटरव्यू में नहीं करना। ये दोनों गैस फिल की जाती है। इसके बाद आप इनर्ट गैस भी कर सकते हो। लाओ, आपको ज्यादा पैसे लगाने हैं तो इनर्ट गैस भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपका जो डोर, बस का जो डोर होना चाहिए वो रिलायबल लॉक लगा होना चाहिए कि इजीली खुल जाए। ऐसा नहीं कि की लगा के खोल रहे हैं और बस में कोई एक्सीडेंट हो गया, खुल ही नहीं रहा। तो इस टाइप के लॉक लगे होते हैं और ये नियर अबाउट सारे बसेज में ऐसे ही लॉक्स लगे होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, बच्चों के बैग रखने के लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पे तो दिया है कि सीट के अंदर होना चाहिए, बट नेवरदलेस सीट के अंदर या ऊपर बनाया गया होता है मोस्टली। देयर मस्ट बी अ अटेंडेंट फ्रॉम द स्कूल, एक कोई अटेंड करने वाला होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आप ध्यान रखना। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। और जो ड्राइवर है उसके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी कैटेगरी के व्हीकल ड्राइव करने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना कि पूरी बस, आपको पता भी होगी, पूरी बस येलो कलर की होती, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है ग्रीन कलर की, तो ये भी आप याद रख लेना। और वहाँ पे स्कूल बस, स्कूल कैब मेंशन्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट जो दोनों पॉइंट हैं ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, ये बेसिकली जो सीबीएसई है उसका रेगुलेशन है। तो चूंकि मैं डिस्कस कर रहा था सोचा ये भी आपको बता दूं। बसेज में ये भी लगा होना चाहिए एक स्पीड गवर्नर जो कि इसको स्पीड को कंट्रोल करे और मैक्सिमम स्पीड उसमें इतना सेट होना चाहिए, मतलब 40 किमी पर आवर की। अब तो धूम बना के चलाते हैं। नेवरदलेस सीसीटीवी लगा होना चाहिए, उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए। ये कब आया? ये ये सीबीएसई ने इसलिए इंक्लूड किया कि देखा गया कि बहुत सारे जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज हैं वो बस में हो रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा, तो उसको ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है स्कूल को, इसलिए सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगाया गया। अब यहां पे भी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चूंकि ये बहुत हैबिचुअल है, हम देखते हैं बट चीजों को जानना नहीं चाहते हैं। आप ऑनेस्टली मुझे बताना है कि कितने लोगों को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, अगर आपको पता होगा तो ही लिखना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं, क्योंकि बहुत हैबिचुअल है तो हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते, हमको लगता है वो शॉर्ट फॉर्म बन के ही आया था बचपन से। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा, और यही क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।